के एक पुत्र का जन्म हुआ। ये साक्षात श्री कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए। कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राग रुद्र मन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। स एव जातो वैदर्भ्याम कृष्ण वीर्य समुद्भवः प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो नवमः पितुः। सर्वतो अनवमः पितुः। पिता के गुणों से किसी भी प्रकार से वे न्यून नहीं थे, अर्थात संपूर्ण भगवदीय गुण उनमें थे, क्योंकि परब्रह्म ही 4 स्वरूपों में अभिव्यक्त है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चारों के चारों परब्रह्म परमात्मा ही हैं। यहाँ इस अध्याय का आरंभ ही सुखदेव जी कर रहे हैं। कामस्तु वासुदेवांशः। काम जो है वो वासुदेव का अंश है। तो जब काम वासुदेव का अंश है तो इसकी इतनी निंदा क्यों? यहां सुखदेव जी के कहने का आशय क्या है? सुखदेव जी के कहने का आशय है कि काम कृष्ण का अंश है, इसलिए अपने काम को अंशी कृष्ण से जोड़ दो। अंश सदा अंशी की ओर उन्मुख रहता है। हमारी समस्या क्या है? जिन भगवान का अंश यह काम है, उन भगवान से इसे न जोड़कर हम इसको शरीर संसार से जोड़ देते हैं, तो यही काम हमारे विनाश का साधन बन जाता है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्धेन महिवैरिणम्। यह काम जब कृष्ण से जुड़ता है तो पुरुषार्थ हो जाता है, जीव को के कल्याण का साधक बन जाता है, कामाद गोप्यः। और जब यही काम विषय से जुड़ जाता है, संसार से जुड़ जाता है, तो यह विनाश का कारण बन जाता है। और इस श्लोक की व्याख्या श्री कबीरदास, श्री मलुकदास जी की एक साखी के द्वारा होती है। श्री मलुकदास जी की वाणी में है, काम मिलावे राम सो, काम मिलावे राम सो, जो यह राखे जीत। काम मिलावे राम सो, जो यह राखे जीती। दास मलूका यों कहे, जो तेरे मन आवे परतीत। तेरे मन में विश्वास हो तो अपने काम को राम से जोड़कर देख लो, यह काम श्री राम के चरण कमलों की प्राप्ति का साधन बन जाएगा। और यदि अपने काम को नहीं जोड़ा तो राम जी से नहीं जोड़ा तो दूसरी साखी में मलुकदास जी कह रहे हैं, वहां न कोई पहुंचा, वहां न कोई पहुंचा, जहां बसत है राम। बातें बनाने वाले बातें बनाने तक रह गए। वहां न कोई पहुंचा, जहां बसत है राम। महाविकट वह पंथ है, पेड़ा मारे काम। क्यों नहीं पहुंचा?
क्योंकि कामनाओं ने बारंबार उसे संसार की ओर धकेल दिया। पेड़ा मारे काम, काम माने कामना। इसका सरलार्थ ये है कि भगवत प्राप्ति की कामना के अतिरिक्त अशेष कामनाओं का त्याग कर दो। केवल एक ही संकल्प कर लो, अब हमें इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत साक्षात्कार प्राप्त करना है। इस निश्चय के साथ कमर कस के भजन में लग जाओ। राम जी मिल जाएंगे। वर्षा काल में एक कीड़े होते हैं, उनको कहते जुगनू। जुगनू जानते? बहुत अच्छे लगते हैं पेड़ों पर टिमटिमाते हुए। रात्रि में तो दिखाई पड़ते हैं जुगनू, दिन में नहीं दिखाई पड़ते। दिन में कहां चले जाते हैं? रहते वृक्षों पर ही हैं, पर उनका प्रकाश, उनकी टिमटिमाहट दिखाई नहीं पड़ती। उसका कारण क्या है? उसका कारण है सूर्य का प्रचंड प्रकाश। तो संसार की कामनाएं उत्पन्न होने वाली जो अनंत कामनाएं हैं वे जुगनू के जैसी हैं, और भगवत प्राप्ति की कामना सूर्य के समान है। इसलिए भगवत प्राप्ति की कामना का उदय होते ही वे सारी कामनाएं जुगनुओं के जैसी अस्तित्वहीन हो जाती है। और भगवत प्राप्ति की कामना अशुद्ध चित्त में उत्पन्न नहीं होती है, शुद्ध अंतःकरण में उत्पन्न होती है। और शुद्ध अंतःकरण बनाने के लिए पहली प्रतिज्ञा शुद्ध सात्विक आहार, दूसरी प्रतिज्ञा नित्य सत्संग, तीसरी प्रतिज्ञा नित्य स्वाध्याय, और चौथी प्रतिज्ञा अधिक से अधिक अहर्निश कामना शून्य होकर भगवान नाम का जप, और पांचवा साधु संग। ये 5 साधन यदि कोई निष्ठा पूर्वक करेगा तो सहज ही उसका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, और उस पवित्र अंतःकरण में भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त कोई इच्छा ही नहीं रह जाएगी। प्राप्ति कठिन है और भगवान की प्राप्ति सरल है। आप लोग कहेंगे कैसे? संसार की किसी भी वस्तु की प्राप्ति केवल इच्छा करने से, कामना करने से नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? केवल इच्छा कामना करने से होती तो आप सब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने बैठे होते। यहां क्यों बैठते? क्या करते यहां? आप ही दुनिया के सबसे बड़े आदमी बन जाते हैं। इच्छा करने से तो कुछ नहीं होता है। इच्छा के अनुरूप, कामना के अनुरूप पुरुषार्थ हो और भाग्य भी हो, प्रारब्ध भी हो। प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों का सहयोग जब मिलता है तब इच्छा की पूर्ति होती है। इसका मतलब है संसार की किसी भी कामना की पूर्ति में प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों उपयोगी हैं। किंतु भगवान की प्राप्ति की जो कामना है उसमें न प्रारब्ध की अपेक्षा है न पुरुषार्थ की अपेक्षा है। उसमें केवल भीतर हृदय से संकल्प करने की आवश्यकता है कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, जिनको कबहु न चाहिए कछु तुमसन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुर सो राउर निजगे। हमने ऐसे देखे हैं लोग जो भौतिक दृष्टि से बहुत विपन्न हैं। उनके अपने घर का मकान भी नहीं है, रोजी रोटी का साधन भी नहीं है, पर ऐसे भौतिक दृष्टि से अभावग्रस्त लोगों को भी हमने अत्यंत सुखी देखा।
और ऐसे लोग भी खूब देखने को मिलते हैं जो भौतिक दृष्टि से कमजोर किसी भी प्रकार से नहीं है, लेकिन जितने ज्यादा बड़े हैं उतने ज्यादा अशांत हैं, दुखी हैं। ऐसे भी लोग हैं। एक अत्यंत गरीब व्यक्ति थे, कड़िया भगत, किराए से रहते थे ध्रांगध्रा में। पुराना किराया था, पुराना किराया बहुत कम होता था, पुराना खपरेल मकान था, उसमें रहते थे। टाइल्स जोड़ने का काम जानते थे, तो कहीं काम मिल जाता वहां काम करने चले जाते। और उस व्यक्ति से एक बात कहते थे वो कि तुम हमारे ऊपर जोर नहीं दिखाओगे, काम हम बढ़िया से बढ़िया करेंगे, ज्यादा समय तक करेंगे, सस्ता करेंगे, अच्छा करेंगे, और जब हमारी मस्ती चढ़ेगी तो हम बैठ के कीर्तन करेंगे। फिर ये मत कहना कि 1 घंटा तुमने कीर्तन में क्यों खराब कर दिया। जेब में मंजीरा रखते थे, काम करते करते जहां धुन मस्त कीर्तन करते रहते थे, पर मस्ती बहुत चढ़ जाती थी तो जेब से मजीरा निकाला और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कह के नाचने लगे, रोने लगे, गाने लगे। उस समय वैसे टेप रिकॉर्ड चलते थे। धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करके टेप रिकॉर्ड खरीदा, जहां जाते उसको वहां कैसे टेप रिकॉर्ड में चला देते, कहते तुम लोग कथा सुनो, हम भी सुनेंगे, तुम लोग भी कथा सुनो। संतों की वाणी टेप करके लोगों को सुनाते थे। और जब देख लिया कि अब इतनी मजदूरी आ गई कि महीना 20 दिन बैठ के खा सकते हैं, फिर काम नहीं करते, फिर अपने घर में आ जाते, किराए मकान वाले को किराए दे देते और अपना घर में खूब भजन करते, खूब सत्संग करते। और जब उनकी गृहिणी कह देती कि अब नहीं है, कल परसों तक के लिए अन्न है, अब नहीं है, तब काम खोजने की तलाश में निकल जाते। एक बार मैंने उनको कहा, हठपूर्वक कहा कि आप वृंदावन क्यों नहीं आते हैं? तो उन्होंने कहा कि आप सब संत आ जाते हैं तो हम समझते वृंदावन ही आ गया चल के, अब हम क्यों जाएं वृंदावन, सत्संग मिल ही जाता है। तो मैंने बहुत आग्रह किया तो वे बेचारे संकोच में कुछ कह नहीं पाए। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि इनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आने जाने का किराया जुटा सके, रेल का भाड़ा जुटा सकें, ऐसी सामर्थ्य इनकी नहीं है। ये वृंदावन आते हैं तो कई महीने पहले थोड़ी थोड़ी बचत करनी पड़ती है, तब आना जाना, कि वहां जाके फिर थोड़ी थोड़ी संत सेवा भी करते हैं। हमने कहा हम आपका टिकट बनवा लेते, चलिए हमारे साथ। तो रोने लगे, बोले महाराज हम तो मजदूर आदमी हैं, साधु संतों का पैसा हम गृहस्थ आदमी खर्च करें तो अच्छी बात नहीं है। वृंदावन आते थे साल 1.5 साल में। अस्वस्थ हो गए, एक मणि भाई करके थे, उन्होंने कहा कि आपका इलाज कराते हैं। इलाज के पैसे नहीं थे तो उन्होंने कहा हम हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। बोले देखो अब समय पूरा हो गया हमारा, हम किसी का पैसा अपने शरीर पर लगा के शरीर छोड़ दें तो उसका चुकाने के लिए फिर से आना पड़ेगा। अरे हम तुमसे काम करा लेंगे, जबरदस्ती गाड़ी लेके आगे चलो। तो बोले ठीक है, फिर हम अपना नित्य नियम कर लेते हैं। स्नान ध्यान करके तुलसी के गमला के पास बैठे, कीर्तन करते करते प्राण विसर्जन कर दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कीर्तन करते करते प्राण विसर्जन किया। और झाजी उनका उत्सव वृंदावन के संतों ने वृंदावन में मनाया। ये उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं
जो व्यक्ति हमसे लंबे समय तक जुड़ा रहा, उसका उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं कि अभाव वस्तुतः जो है ना, वो प्रकृति में है, भोगों में है, विषयों में है। जब तक तुम्हारे चित्त की स्थिति शरीर संसार में, भोगों में, विषयों में बनी रहेगी, तब तक चाहे जितना कुछ मिल जाए, अभाव की निवृत्ति नहीं होगी। और भले ही भौतिक रूप से आपके पास कुछ भी न हो, लेकिन यदि आपके अंतःकरण की स्थिति परमात्मा में हो गई है, तो भगवान स्वभाव से ही परिपूर्ण है, फिर कोई अभाव तुम्हें छू नहीं सकेगा। भगवान में कोई अभाव थोड़ी है। अभाव तो भोगों में है, प्रकृति में है, भगवान में कोई अभाव नहीं। इसलिए भगवत प्राप्ति की कामना है चित्त की भगवान में स्थिति। हम भगवान को ही पाना चाहें तो भगवान की प्राप्ति इसलिए सरल है क्योंकि भगवान की प्राप्ति इच्छा करने से हो जाती है। संसार की चीजों की प्राप्ति इच्छा करने से नहीं होती, पर भीतर से तीव्र व्याकुलता उत्पन्न होते ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यह कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न हुए। शंबरासुर को वर था कि कृष्ण के प्रथम पुत्र के द्वारा तेरी मृत्यु होगी, इसलिए रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न प्रद्युम्न जी का शंबरासुर सूतिकागार से अपहरण करके ले गया, चुरा ले गया बालक द्वारिका से। आश्चर्य की बात है। समुद्र में डाल दिया। समुद्र में एक मछली ने उसे निगल लिया और मछली को मछुआरों ने पकड़कर शंबरासुर की पाकशाला में, रसोई घर में उस मछली को भेज दिया। मछली का पेट चीरा तो उसमें प्रद्युम्न जी मिले। तो शंबरासुर के यहां ही नारद जी की प्रेरणा से कामदेव की पत्नी मायारती अपना मायावती नाम रख करके वहां निवास कर रही थी रसोई घर में। नारद जी ने कहा था वहीं तुझे अपने पति की प्राप्ति हो जाएगी। शंबरासुर के रसोई घर में मछली गई, उसका पेट चीरा बालक निकला। और यह इतिहास की पहली घटना थी जहां अधिकृता पत्नी ने अपने पति का एक छोटे बच्चे के जैसे लालन पालन किया, पोषण किया, उसको अनेक प्रकार की विद्याओं में योग्य बनाया। और जब प्रद्युम्न जी 16 वर्ष के हो गए, सुंदर किशोर हो गए, कवच धारण कर लिया उन्होंने, तो एक दिन की बात है, रति उनके साथ हास परिहास करने लगी। यह देख करके प्रद्युम्न जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने फटकारते हुए कहा कि अरे तू क्या कर रही है? मेरी जन्मदात्री माता होने के बाद भी ऐसे हास परिहास कर रही है जैसे कोई पत्नी अपने पति के साथ हाथ परिहास करे। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं आपकी मां नहीं हूं, मैं तो आपकी पत्नी हूं। आप कामदेव हैं और ऐसे शंकर जी के तीसरे नेत्र से आप भस्म हो चुके थे। आपका दूसरा जन्म कृष्ण के पुत्र के रूप में, रुक्मिणी नंदन के रूप में आपका जन्म हुआ। ये शंबरासुर आपको सूतिकागार से हरलाया था। पूरी कथा सुनाई। आप शंबरासुर का वध करो क्योंकि इसीलिए आपका अवतार हुआ है। प्रद्युम्न जी महाराज ने प्रचंड युद्ध करके शंबरासुर का वध किया और आकाश मार्ग से अपनी पत्नी रति के सहित वे द्वारिका में श्री कृष्ण रुक्मिणी के महल के उपवन में ही प्रकट हो गए। रुक्मिणी को देख करके उनके स्तनों से दूध टपकने लग गया, वात्सल्य भर गया उनके हृदय में।
और वे सोचने लगी कि जो मेरा बालक सूतिकागार से गायब हो गया था, यदि वह जीवित होता तो इतना ही बड़ा होता, इतना ही सुंदर होता, कहीं वही यह बालक तो नहीं है। भगवान से पूछा, भगवान मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। नारद जी प्रकट हो गए और नारद जी ने सारी कथा सुनाई। अब तो पूरे द्वारिका में आनंद की बाढ़ आ गई। जो प्रद्युम्न जी सूतिकागार से चले गए थे वे पुनः आ गए, और ऐसे नहीं पढ़ लिख करके आए, योग्य बन के आए और बहू को साथ लेके आए। इसलिए बालक की प्राप्ति का उत्सव, बहू की प्राप्ति का उत्सव ही मनाया गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।